नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत फिर से आपका चैनल में। दोस्तों, क्रेडिट नोट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्रेडिट नोट नहीं बनाएंगे, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, तो आपका जो लाइबिलिटी है जो आप जीएसटीआर 1 में क्रिएट करते हैं वो गलत हो सकता है, या सामने वाले का रिसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, जो ये क्रेडिट नोट के ऊपर लेटेस्ट अपडेट आया है उसके हिसाब से अब क्रेडिट नोट बनाएं, क्योंकि अब क्रेडिट नोट बनाने का सिनेरियो चेंज हो चुका है पूरी तरह से। पोर्टल पे ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में सीख लेते हैं और जानते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके हिसाब से अब आपको क्रेडिट नोट बनाना होगा। तो सबसे पहले देखिए, लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और चैनल के साथ बने रहिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में जानने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या होता है, क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं और कहाँ पे आपको चेंज करना है, क्या चेंज है, क्या रिएक्ट होगा, क्या उसका इन्फ्लुएंस होगा आपके जीएसटीआर 1 में, लाइबिलिटी में, या रिसिपिएंट के इनपुट स्टेटमेंट में, देखते हैं। अभी क्या होता है, कोई भी मान लीजिए सप्लायर है, वो सप्लाई करता है अपना प्रोडक्ट्स रिसिपिएंट को। वो अपना रिसिपिएंट को माल भेजने के बाद R1 में इनवॉइस का डिटेल डालता है। क्या डालता है? इनवॉइस का डिटेल। अब ये इनवॉइस का डिटेल जो रिसिपिएंट जो सप्लायर डालता है अपने R1 में, वो डिटेल जो है रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करता है। अब जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्वियसली आपका जो लेटेस्ट अपडेट आया है, जो आपका जो आईएमएस के डैशबोर्ड के थ्रू ही जाता है। तो 2B में एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये 2B के यहाँ से आईटीसी जो रिसिपिएंट है वो क्लेम कर लेता है। ठीक है, ये होता है जब सेल होता है, सप्लायर जो सप्लाई करता है और रिसिपिएंट रिसीव करता है माल। अब मान लीजिए इसी केस में, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, इसी केस में ये जो कोई पर्टिकुलर इनवॉइस मान लीजिए A123, ये एक इनवॉइस नंबर है, डेट मान लीजिए कोई भी 15 जनवरी 2025 का। अब ये इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या हुआ कि रिसिपिएंट जो है माल रिटर्न कर दिया। ठीक है, पार्सली माल रिटर्न कर सकता है, फुली रिटर्न कर सकता है। मान लीजिए पार्सली रिटर्न हुआ, जो भी गया था माल बेचा था पहले 5 लाख रुपए का, मान लीजिए उस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है उस हिसाब से जो रिटर्न किया है रिसिपिएंट सप्लायर को, तो वो रिटर्न किया मान लीजिए 1 लाख रुपये का। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, 1 लाख रुपये का माल रिटर्न किया भाई रिसिपिएंट, जिसके ऊपर 18,000 का जीएसटी का इम्प्लीकेशन है। अब ये 18,000 का इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, जब रिसिपिएंट रिटर्न करता है गुड्स, तो क्या होता है, वो आपका जो मान लीजिए अगले मंथ में, जिस मंथ में सेल हुआ उसका अगले मंथ में क्रेडिट नोट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में जनवरी में मान लीजिए ये सेल हुआ है, और ये क्रेडिट नोट मान लीजिए इसका जो हो रहा है वो मान लीजिए 10 फरवरी को हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ते हैं, 10 फरवरी को सीएन क्रिएट कर रहा है सप्लायर। अब सप्लायर सीएन क्रिएट करेगा, ठीक है, और रिसिपिएंट जो है डेबिट नोट देगा, उसके अगेंस्ट में सीएन क्रिएट करेगा सप्लायर। अब ये सप्लायर जो है 18,000 रुपये से सीएन क्रिएट करेगा, यानी कि 18,000 टैक्स अमाउंट, और उसका बेस वैल्यू रहेगा 1 लाख रुपये। 1,18,000 का एक सीएन क्रिएट करेगा और उसे अपने फरवरी मंथ के R1 में रिफ्लेक्ट करवाएगा, यानी दिखाएगा। अब इससे क्या हुआ, 18,000 का लाइबिलिटी जो है उस मंथ का वो कम हो जाएगा सप्लायर का। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, ये तो कम कर देता था यहाँ पे सप्लायर 18,000 का लाइबिलिटी, लेकिन जब रिसिपिएंट जो है ये R1 जब इसमें डालता था क्रेडिट नोट, तो रिसिपिएंट के 2B में जो डालता था वहाँ पे रिसिपिएंट बहुत बार उसे एडजस्ट नहीं करता था अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जितना भी नियम के अगर देखा जाए तो 18,000 का जो ये उसके 2B में जा रहा है, तो मान लीजिए उसके पूरे साल का 5 लाख रुपये का क्रेडिट, पूरे महीना का बोल रहे हैं, सॉरी, पूरे महीना 5 लाख क्रेडिट हुआ, उसमें से ये जो 18,000 है फरवरी मंथ के लिए, वो उसमें 18,000 घटा लेगा, एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ले लिया ऑलरेडी उसने पहले, उसमें से 18,000 अब उसको लेस करके लेना पड़ेगा। और इसका लाइबिलिटी जो है, सप्लायर का लाइबिलिटी भी यहाँ पे कम जाएगा सीएन दिखाकर। लेकिन रिसिपिएंट ना क्रेडिट नोट को कंसिडर नहीं करता था, सप्लायर के क्रेडिट नोट को, और अपने इनपुट को रिवर्स नहीं करता था। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया है, इस चीज़ को गवर्नमेंट ने
पोर्टल पे इम्प्लीमेंट कर दिया। किस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे आपको पता है कि अब आईएमएस आ गया। अब सिनेरियो जो आया है वो आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप क्रेडिट नोट इश्यू करते समय ये गलती ना करें। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब जो सप्लायर जो है वो अब जब सीएन क्रिएट करेगा, मान लीजिए कोई सीएन जब इशू करेगा तो एज यूजुअल पहले जैसे R1 में दिखाता था अपना R1 में दिखाएगा, वो चला जाएगा रिसिपियन के 2B में और उससे पहले जाएगा IMS में। अब IMS के थ्रू 2B में जाएगा। ठीक है, अब ये IMS में जाने का मतलब है IMS में जब दिखेगा रिसिपियन को तो वहाँ पे अब इसको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे अब रिसिपियन को उस पर एक्शन लेने का 2 ही रहेगा, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है। पेंडिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसको एक्शन लेना ही है, रिसिपियन को अब इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो जब जैसे ही एक्सेप्ट करेगा रिसिपियन, वो क्या है आपका ये जो R1 जब दिया था सप्लायर उसके 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब 2B में रिफ्लेक्ट करने का मतलब वो उस अमाउंट से इसका लाइबिलिटी जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा आपका सप्लायर का। ठीक है, अब ये होने के बाद अब इसके हिसाब से जब यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ये, तो इसका यानी कि रिसिपियन का जो 18,000 का इनपुट है वो भी एडजस्ट हो जाएगा और वो डायरेक्टली 2B में रिफ्लेक्ट करेगा सप्लायर का, तो इसका भी यानी सप्लायर का भी लाइबिलिटी जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन के सिवा तीसरा ऑप्शन नहीं देगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर महीने अब क्या है आपको 2 एक्शन में से एक लेना ही पड़ेगा, जितना भी क्रेडिट नोट आपके IMS में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो अब से आप हर महीने जब IMS में एक्शन ले तो आप ये इंश्योर जरूर करें कि आपका जो 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है CN उसको आप एक्शन जरूर लें, एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करें, क्योंकि उसी एक्शन के बेसिस पे एज ए रिसिपियन आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रेडी होगा और सप्लायर का उसी हिसाब से लाइबिलिटी भी एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ लिंक कर दिया गया पोर्टल पे। ये ऐसे आप इसे वैलिडेट जरूर करें, इंश्योर जरूर करें। इससे क्या होगा, दोनों का जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट है वो साइमल्टेनियसली सही रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट के लिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।